9 मई को अचानक लापता हुई अदिति का मामला अब राजधानी रांची से लेकर राजभवन तक पहुंच गया है। क्या एक मासूम बच्ची का इस तरह गायब हो जाना सिस्टम की बड़ी चूक है और क्या अब इस मामले में तेजी से कार्रवाई होगी? रांची में लापता अदिति मामले ने अब बड़ा मोड़ ले लिया है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है रांची से, जहां राज्यपाल संतोष गंगवार ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव को त्वरित और प्रभावित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि रांची से अब तक की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्य सचिव को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं, जहां पर पिता मनीष पांडे ने राज्यपाल से मिलकर दी पूरी जानकारी। रांची से ब्रेकिंग न्यूज है ये। 9 मई को गायब हुई थी अदिति। रांची राज्यपाल संतोष गंगवार ने लापता अदिति मामले में लिया संज्ञान। रांची से अभी तक की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्य सचिव को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है रांची से, जहां पिता मनीष पांडे ने राज्यपाल से मिलकर पूरी जानकारी दी है। इसको लेकर सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता अभिनव से और जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। अभिनव, राज्यपाल के संज्ञान के बाद अब जांच में क्या नया अपडेट सामने आया है? देखिए, फिलहाल तो अभी राज्यपाल ने संज्ञान लिया है चंद्रा। चूंकि अदिति के जो पिता हैं मनीष पांडे और मनीष पांडे के अलावा उनकी वाइफ और रिलेशन के लोग आज राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात करने राजभवन यानी कि लोक भवन जो हो गया वहां पर मुलाकात करने पहुंचे और राज्यपाल को पूरी बातों से अवगत कराया कि कैसे जो है अदिति कोकर के खोरहा टोली से पिछले 9 मई को गायब हुई और राज्यपाल को पूरी जानकारी पिता मनीष पांडे ने दी। और ऐसे में राज्यपाल ने संज्ञान लिया है और उसी समय फोन पर बातचीत की है मुख्य सचिव से और पूरे घटनाक्रम को बताया गया है और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आप समझिए कि पिछले 9 मई से अदिति रांची के कोकर के खोरहा टोली से गायब है। एक छोटी सी बच्ची है और पिछले मुझे लगता है कि 26-27 दिन हो गए हैं और अभी तक जो है बच्ची नहीं मिल पाई है। उस परिवार की पीड़ा को समझना होगा चंद्रा, कि कैसे बच्ची के पिता, कैसे बच्ची की माता इतने दिनों से रह रही है। उस पीड़ा को समझने की जरूरत है और मिरर मीडिया की टीम लगातार जो है प्रमुखता से इस खबरों को दिखाया है। उनके घर में जाकर हमने इंटरव्यूज किया, उनके घर के हालात को दिखाया, परिवार वालों से बातचीत की, तो कहीं ना कहीं जो परिवार है वो दुख की स्थिति में है, एक पीड़ा सहन कर रही है। उनकी माँ आप समझिए कि जिसकी बच्ची गायब हो उसके क्या हालात होंगे। जब भी मेरी बातचीत होती है तो माँ रोने लगती है कि वो कैसे बिना बच्ची के रह रही है। और अभी तक देखिए कि इतने दिन गुजर गए हैं लेकिन अभी तक बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बिल्कुल अभिनव, मिरर मीडिया इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है और साथ ही ये भी बताइए कि अदिति की तलाश में पुलिस और प्रशासन अब तक क्या कदम उठा चुके हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन इस पर लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही है। हालांकि ये कह सकते हैं कि जिस लेवल पर काम होना चाहिए चंद्रा, उस लेवल पर शायद मुझे लगता है कि काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये सब सारी चीजें देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन का हमेशा तर्क यही होता है कि भाई हम लोग काम कर रहे हैं और जैसे ही सूचना मिलेगी मीडिया को अपडेट किया जाएगा। आपसे आखिरी सवाल रहेगा अभिनव कि क्या परिजनों द्वारा राज्यपाल से मिलने के बाद क्या कोई विशेष टीम या निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल अभी राज्यपाल ने संज्ञान लिया है। मुझे लगता है कि राज्यपाल के संज्ञान के बाद ये मामला और तूल पकड़ेगा और इसमें तेजी पकड़ने की बात सामने आएगी। जरूर ऐसा लगता है कि राज्यपाल ने जिस तरह से संज्ञान लिया है, मुख्य सचिव को डायरेक्ट फोन पर बातचीत की है, तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये सुखद खबर देखने को मिलेगी। जी, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अदिति का मामला अब सिर्फ एक लापता होने की घटना नहीं बल्कि सिस्टम की संवेदनशीलता और तत्परता की असली परीक्षा बन चुका है। राज्यपाल के संज्ञान के बाद उम्मीदें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन अब भी सवाल यह है कि क्या यह निर्देश जमीन पर उतरेगा और जांच को नई रफ्तार मिलेगी, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।